नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं न्याय के देवता गोलू देवता की कहानी। गोलू देवता, जिन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है, गोलू देवता अपने न्यायप्रिय स्वभाव एवं सभी की कामनाएं पूर्ण करने के कारण विश्व प्रसिद्ध हैं। ऐसी लोक कथा है कि गोलू देवता कत्यूरी राजवंश के राजा झालूसाई की एक इकलौती संतान थे। राजा झालूराई एक न्यायप्रिय, दयालु और तेजस्वी राजा थे। उनकी 7 रानियां थीं, परंतु एक भी संतान नहीं थी। उनको अपना वंश आगे न बढ़ पाने का डर था, जिस कारण यह काफी चिंतित रहते थे। एक दिन राजा एक ज्योतिष से मिले, जिससे राजा को भगवान भैरव की तपस्या करने को कहा। इसके बाद राजा ने घनघोर तपस्या कर भगवान भैरव को प्रसन्न किया। भगवान भैरव के दर्शन देकर राजा के तपस्या का कारण पूछा तो राजा ने कहा, प्रभु आपका तो सब ज्ञात है, मेरे पास सब कुछ है, 7 रानियां भी हैं, पर एक से भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। यह बात सुनकर भगवान भैरव ने कहा, राजा तुम उदारवादी और तेजस्वी राजा हो, परंतु तुम्हारे जीवन में संतान सुख नहीं है। पर तुमने मुझे प्रसन्न कर संतान सुख का वरदान मांगा है, तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र स्वरूप में जन्म लूंगा, परंतु तुम्हें 8वां विवाह करना होगा। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और भगवान भैरव से पूछा कि वह कौन सौभाग्यशाली स्त्री होगी जिसके गर्भ में आप जन्म लेंगे। इस प्रश्न पर भगवान भैरव ने कहा कि उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं ही यह ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारी 8वीं पत्नी कौन होगी। कई दिन बीत गए, पर राजा को वह स्त्री नहीं मिली जिससे वह विवाह कर सकें। एक दिन राजा शिकार पर गए हुए थे, परंतु शिकार के पश्चात उन्हें प्यास लगी तो सेवकों से पानी मांगा, पर पानी खत्म हो चुका था। इसलिए सेवक पानी की तलाश में निकल गए और काफी देर तक न लौटे तो राजा उनकी तलाश में एक तालाब के किनारे पहुंचे, जहां उनके सिपाही मूर्छित पड़े थे। यह देख राजा चौंक गए और जैसे ही पानी पीने वाले थे, उनको एक स्त्री की आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, इन सभी ने भी यही गलती की थी। यह तालाब मेरा है और मेरी आज्ञा के बिना तुम पानी नहीं ले सकते हो। वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी। राजा उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजा ने बताया वह इस राज्य के राजा झोलूराई हैं और पूछा कि देवी आप कौन हैं और इस वन में क्या कर रही हैं। उस स्त्री ने बताया कि यह पंच देवताओं की बहन कलिंगा है और झालूराई को यह साबित करने के लिए कहा कि वह राजा है। इस पर झालूराई ने कहा कि आप ही बताएं देवी, मैं आपको अपने राजा होने का क्या प्रमाण दूं। स्त्री ने पास में ही आपस में लड़ते हुए 2 भैंसों को देखा और कहा कि आप इनको अलग कर सकें तो मैं मान जाऊंगी कि आप ही राजा झालूराई हैं। राजा ने काफी प्रयास किए पर सफल न हो सके। यह देख कलिंगा ने स्वयं उन 2 भैंसों को अलग कर उनकी लड़ाई समाप्त करवा दी। राजा यह देखकर काफी प्रभावित हुए और देवी कलिंगा को अपनी 8वीं पत्नी बनाने का ठान लिया और विवाह का प्रस्ताव पंचदेवताओं के सम्मुख रख दिया। पंचदेवता भी राजा झालूराई की महानता से प्रभावित थे, इसलिए दोनों का विवाह कर दिया गया। कुछ ही वक्त बाद रानी कलिंगा गर्भवती होगी। यह देख 7 रानियां रानी कलिंगा से जलने लगी। 7 रानियों से मिलकर यह योजना बनाई कि कैसे भी रानी कलिंगा की संतान को खत्म करना है। 7 रानियों ने रानी कलिंगा से कहा कि एक ज्योतिषी ने उन्हें बताया है कि जन्म के वक्त अगर तुम अपनी संतान को देखोगी तो वह मर जाएगी। जल्दी ही प्रसव का दिन आया। रानी कलिंगा की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। रानी के पुत्र को जन्म दिया। 7 रानियों ने बच्चे को गौशाला में फेंक दिया ताकि बच्चा पशुओं को पैरों तले आकर मर जाए और रानी कलिंगा को बताया कि उसने सिलवट्टे को जन्म दिया है और खून से लथपथ पत्थर कलिंगा की गोद में रख दिया। वही दूसरी तरफ गौशाला में पड़े बच्चे को खरोंच तक नहीं आई। गाय का दूध पीकर बच्चा सकुशल था। यह देख 7 रानियों ने बच्चे को नमक के ढेर में दबा दिया। वह नमक का ढेर चीनी के ढेर में बदल गया। इसके बाद बिच्छुओं के इस बीच में इसे फेंक दिया गया, पर बच्चे का बाल भी बांका न हुआ। जब रानियों को कुछ समझ में नहीं आया तो बच्चे को संदूक में बंद करके काली नदी में बहा दिया गया। 7 दिन 7 रात के बाद एक मछुआरे के जाल में वह संदूक जा फंसा। जब मछुआरे ने संदूक खोला
तो उसमें से बच्चा निकला। यह देख मछुआरा और उनकी पत्नी काफी प्रसन्न हुई, क्योंकि वह दोनों भी कोई संतान नहीं थी। दिन बीतते गए, लड़का बड़ा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ राजा झालूराई अपनी किस्मत से काफी निराश थे। एक दिन लड़के को अपने सपने में ज्ञात हुआ कि वह राजा झालूराई के पुत्र हैं और उनकी सौतेली माँ सातु रानियों ने धोखे से उन्हें अपने माता पिता से दूर कर दिया है। साथ ही वह अपने जीवन का उद्देश्य, जन्म से जुड़ी घटनाएं, सब कुछ याद आ गया। सब कुछ ज्ञात होने के पश्चात लड़का अपने पिता अर्थात मछुआरे के पास गया और घोड़े की मांग की। मछुआरा गरीब था, घोड़ा खरीद पाने में सक्षम नहीं था, तो वह लकड़ी का घोड़ा ले आया। लड़का अपने भगवान भैरव के अवतार को जान चुका था, जिस कारण उसमें दैवी और चमत्कारी शक्तियां आ चुकी थी। जो लड़के ने अपने चमत्कार से लकड़ी के घोड़े को जीवित कर दिया और घोड़े को लेकर राजा झोलूराई की राजधानी की तरफ चल पड़े। राजधानी के समीप ही एक तालाब के किनारे सातों रानियां बैठी हुई थी। यह देखने के लिए लड़के ने अपने घोड़े को फिर से लकड़ी का घोड़ा बना दिया और रानियों के पास जाकर बोला कि हटो, यहां से मेरे घोड़े को पानी पीना है। रानियां ये देखकर हैरान थी, लड़का काट के घोड़े को पानी पिलाने लाया है। उनमें से एक रानी बोली कि बालक, तुम पागल हो गए हो क्या? लकड़ी का घोड़ा कैसे पानी पी सकता है? यह सुनकर लड़का बोला, अगर इस राज्य की रानी एक सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? तब रानी लड़के का दुस्साहस देखकर काफी क्रोधित हुई और लड़के की शिकायत राजा से की। लड़के को पकड़कर राजा ने सम्मुख महल में लाया गया। राजा ने लड़के से पूछा कि क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं है कि काठ का घोड़ा पानी नहीं पीता है? इस पर लड़के ने कहा, राजन, जब इस राज्य की महारानी एक पत्थर को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? साथ ही लड़के ने बताया कि वही राजा की इकलौती संतान है जिसे सातों रानियों ने मिलकर मारने की कोशिश की थी। साथ ही भगवान भैरव और राजा के बीच में हुई बातों के बारे में बताया, जिसे सिर्फ राजा झोलूराई ही जानते थे। सब बात सुनकर राजा को लड़के की बातों पर यकीन आ चुका था कि वही लड़का उनकी संतान है। साथ ही क्रोधित होकर सातों रानियों को कारावास में डाल दिया गया। सातों रानियां चीखने पुकारने लगी। वह रानी कलिंगा और राजा से क्षमा याचना मांगने लगी। बालक के कहने पर राजा ने सातों रानियों को माफ कर दिया। कुछ वक्त पश्चात बालक युवा हो चुका था। राजा झोलूराई के पश्चात उन्होंने राज्य का भार संभाला और अपने तुरंत ही सही न्याय के कारण ही उन्हें न्याय का देवता कहा गया है। जय गोलू देवता की।